नया कोर्स आ गया भाई, ठीक है। साइंस का नया पैटर्न आ गया, एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है आप लोगों के लिए। नया कोर्स आ गया है, कोर्स कट गया है, क्या कटा है, क्या आ रहा है, देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी। ओके, तो कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इस बार क्या किया है, 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। पहला टर्म नवंबर दिसंबर में, और दूसरा टर्म जो है फरवरी एंड मार्च, इस तरह से रहेगा आपका। टर्म 1 3 यूनिट्स डाले गए हैं आपके टर्म 1 में, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर आएगा। तो उन लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है जिन्होंने चैप्टर 1 कर लिया, या जिन टीचर्स ने चैप्टर 1 करा दिया, स्कूल में पूरा जान लगा के चैप्टर 1 कराया, चैप्टर 1 कट गया। ओके, सो ये एक चेंज आ गया है, और ये 9 मार्क्स का आएगा आपका पेपर में, राइट। एंड अब अगर बायो में देखेंगे तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज, ये 2 चैप्टर्स रखे गए, ओके। एंड 18 मार्क्स की वेटेज है। आप देखो बायो की सबसे ज्यादा वेटेज है भैया, जान लगा दो, बायो में सबसे ज्यादा वेटेज है इसकी। चैप्टर बहुत डीप है। अगर आप टिश्यूज के चैप्टर की बात करोगे तो बहुत 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 सारी चीजें हैं उसके अंदर करने के लिए। एंड देन फिजिक्स में 2 चैप्टर है, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो टोटल फर्स्ट टर्म में सिर्फ 5 चैप्टर, कोर्स काफी कम कर दिया है, ओके। सिर्फ 5 चैप्टर आपके आएंगे। अब देख लेते हैं ये जो फिजिक्स है वो कितने मार्क्स की आ रही है। फिजिक्स आपकी 13 मार्क्स की है, सिर्फ 13 मार्क्स इन कंपैरिजन टू योर बायोलॉजी। केमिस्ट्री की अगर आप वेटेज देखोगे तो सबसे कम है 9 मार्क्स, बायो की वेटेज सबसे ज्यादा है 18, फिजिक्स की वेटेज 13 मार्क्स की, राइट। सेकंड टर्म देख लेते हैं कि सेकंड टर्म में क्या रखा गया। सेकंड टर्म में केमिस्ट्री में चैप्टर 3 विच इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर आएगा। एंड चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 चैप्टर है भाई। मेरी एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी कि जिसने भी 10th अच्छे से करनी है तो केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत काम आएगा। ये बेसिस है आपकी पूरी केमिस्ट्री का। पूरा केमिस्ट्री आपका इन्हीं दोनों चैप्टर के कंसेप्ट पर टिका हुआ है, ओके। सो बहुत ध्यान से करना है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है। 18 मार्क्स की वेटेज रखी गई है, बहुत वेटेज है इन दोनों चैप्टर्स की, इसीलिए क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके अंदर बायो का 13 चैप्टर विच इज व्हाई डू वी फॉल इल, ये 8 मार्क्स का आ रहा है। बायो में सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा टर्म 2 में, तो टोटल बायो के चैप्टर सिर्फ 3 है। गुड थिंग फॉर यू, एक बड़ा घातक सा चैप्टर, बड़ा खतरनाक सा चैप्टर होता था, वो कट गया है बायो के अंदर। सो यू शुड बी रिलीव्ड। कौन सा चैप्टर था वो खतरनाक? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड फिजिक्स 2 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में 2 चैप्टर हैं, ओके। चैप्टर नंबर 10 इज ग्रेविटेशन एंड 11 इज वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ये चैप्टर्स आपके इंक्लूड कर दिए हैं। टोटल 14 मार्क्स इसमें रहेंगे, ठीक है। सो ये सारा आपका टर्म 1 और टर्म 2 के चैप्टर्स हो गए। अब इसके अंदर कंटेंट भी कुछ रैशनलाइज किया है, तो कंटेंट देख लेते हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर कंटेंट क्या क्या आ रहा है आप लोगों का। तो लेट अस सी दैट आल्सो। अभी Excuse me, sir. यस Sir, term 1 is in which month? And term 2? देखो वैसे तो 10th की अगर हम कंसेप्ट से चलेंगे तो नवंबर दिसंबर में टर्म 1 विच विल बी टोटली एमसीक्यू बेस्ड, ऐसा रखा गया है। बट 9th के अंदर अभी पैटर्न नहीं डिसाइड किया, क्योंकि बिकॉज ये इंटरनल असेसमेंट होना है, दोनों टर्म 1 और टर्म 2।
तो वो ये स्कूल टू स्कूल डिसाइड होगा 9th के लिए, बिकॉज वहां पे ना बोर्ड्स ने नहीं कंडक्ट करना पेपर, तो इस वजह से सीबीएसई बोर्ड इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट दैट एग्जाम्स फॉर यू 9th क्लास, सो इट इज द फ्रीडम ऑफ द स्कूल हाउ दे वांट टू टेक इट एंड हाउ डू दे वांट टू गो अबाउट इट। तो आप के स्कूल ने ही डिसाइड करना है कि कब इन्होंने लेने हैं पेपर आपके, ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 के कब लेंगे, दे विल डिसाइड इट। ओके, तो इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 के 10 मार्क्स और 10 मार्क्स सेकंड टर्म के, तो टोटल 80 + 20 100 मार्क्स का आपका ये टोटल बन गया। ओके, सो अब अगर हम कंटेंट की बात करें तो फर्स्ट टर्म में जो इज मैटर अराउंड प्योर आ रहा है, उसमें आपने क्या क्या स्टडी करना है। आपने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, हेट्रोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर्स, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, बस यही टॉपिक्स कर दें। तो इसमें भी कोर्स कम हो गया है उस हिसाब से, अगर आप देखोगे कोर्स इज लेस, राइट, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट आधा चैप्टर आ रहा है सिर्फ ये। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायो के अंदर देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 है ये, इसमें आपको सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये डेफिनेशन, उसका मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, वो सब करना है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंसेस करने होंगे आपको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कंसेप्ट करना है, फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के डिफरेंसेस और उनकी फंक्शनैलिटी और उनके पूरे फीचर्स वगैरह और यूजेस, उसको डिस्कस करना है। देन यू हैव गॉट सेल ऑर्गेनेलीज, पूरी डिटेल में सारे सेल ऑर्गेनेलीज आपने डिस्कस करने हैं। मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ये वाला जो डिटेल वीडियो है, यू कैन जस्ट सी दैट वीडियो, पूरा सेल ऑर्गेनाइज बहुत डीपली, बहुत अच्छे से, बहुत नाइसली उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्वेश्चंस मैंने आपको रिलेट किए हैं। जो आपने इसमें इंक्लूड करना है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, टिश्यूज की अगर हम बात करें, ठीक है, विच इज द नेक्स्ट चैप्टर टू दिस वन, 6th चैप्टर है। इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, ठीक है, यानी ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स आपको करने हैं, एंड मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट। तो आप देखोगे कि टिश्यूज का तो पूरा चैप्टर ही हो गया ऑलमोस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, बोला इतना सही है कि जी मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, बट मेरिस्मेटिक टिश्यू जब आप करोगे उसके टाइप्स भी करोगे, ऐसे परमानेंट टिश्यू करोगे तो उसके टाइप्स भी करोगे, कॉम्प्लेक्स और सिंपल और फिर फर्दर सारा कुछ, ठीक है। एनिमल टिश्यू में भी 4 टाइप्स हैं, तो ऑलमोस्ट सारा ही चैप्टर हो गया, नथिंग इज मच इज लेफ्ट फॉर यू टू ओमिट, पूरा ही चैप्टर मान के चलो। फिजिक्स पे आ जाते हैं, मोशन, चैप्टर 8 मोशन में क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डेफिनेशंस, डिफरेंसेस वगैरह, फिर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन में, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी ग्राफ, ये सारे, और डेरिवेशंस आ गई इसकी, इक्वेशंस ऑफ मोशन की, एंड सर्कुलर मोशन, यानी मोशन का तो पूरा चैप्टर ही आ रहा है, कुछ नहीं छोड़ा, नथिंग इज लेफ्ट, द होल चैप्टर हैज टू बी डन, ओके, और हमने किया भी है पूरा चैप्टर, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। अब चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको देखते हैं। तो इसमें फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, inertia and mass, momentum, force, acceleration, elementary idea of conservation momentum, which means the whole of chapter is coming, don't worry about this thing। तो ये भी पूरा ही चैप्टर करना है आपने, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, इन सब चीजों को बोलकर इन्होंने एक्चुअली पूरा चैप्टर कवर कर दिया। इसमें आपको दिख तो रहा होगा कि गिनी चुनी चीजें लिखी हुई हैं, बट एक्चुअली अंडर दिस द होल चैप्टर गेट्स कवर्ड, ओके। सो ये तो था फर्स्ट टर्म का पूरा चैप्टर वाइज, मैंने डिटेल्ड आपको बता दिया कि क्या क्या टॉपिक्स आपने करने हैं, क्या ओमिट हुआ है, क्या छूटा है, क्या करना है। सो आपके पास क्लियर आइडिया। सेकंड टर्म पे चलते हैं। तो सेकंड टर्म में केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैं आपको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ोगे नहीं आप बिल्कुल भी, पकड़ के बिल्कुल 10th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। So atoms and molecules, law of constant proportion, atomic and molecular masses, mole concept, relationship of mole to mass of particles and numbers. In nutshell, the whole chapter is coming, nothing is left, don't worry about this thing, okay.
एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। अगर हम ये चैप्टर को उठाते हैं तो ये भी पूरा ही आ रहा है, पूरा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, पूरा चैप्टर है ऑलमोस्ट। तो ये दोनों चैप्टर पूरे पूरे ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट। ओके, सो पूरे ही करने हैं। अब फिजिक्स पे आते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के अंदर आधा ही चैप्टर आपका आ रहा है। जहां पर ये चैप्टर प्रेशर से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर प्रेशर स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर में, उसके बाद का छोड़ दो क्या, वो नहीं लेना। सो ग्रेविटेशन में यू आर लकी, चैप्टर आधा कर दिया है। ग्रेट न्यूज फॉर यू, बट नॉट सो ग्रेट, बिकॉज जो डिफिकल्ट पार्ट था वो यही है। प्रेशर वाला पार्ट जो है इट्स मच मोर इजियर। ठीक है, सो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट एंड फ्री फॉल, यानी प्रेशर से पहले तक का सारा चैप्टर ये आ रहा है आपका। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी पावर, 11th चैप्टर फिजिक्स का है। वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये अगर टॉपिक्स में देखूं तो चैप्टर पूरा है, द होल चैप्टर इज कमिंग, नथिंग इज ओमिटेड हियर। ओनली एडवांटेज जो आपको मिल रहा है फिजिक्स में सेकंड टर्म में, वो आपको ग्रेविटेशन में मिल रहा है कि आधा चैप्टर दैट इज प्रेशर और उसके बाद का सब कट गया, खत्म। ओके, बायो की बात करें तो एक ही चैप्टर आ रहा है सिर्फ, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही है, इसमें हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, देयर कॉजेस, मैनिफेस्टेशन, disease caused by various microbes and their prevention, principle of treatment and prevention and pulse polio program। तो पूरा ही चैप्टर है ये। ठीक है, तो why do we fall ill इंपॉर्टेंट भी है भैया, कोविड का टाइम चल रहा है तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसीलिए डाला भी है इन्होंने। तो पूरा ही चैप्टर करना है इसमें, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, द होल चैप्टर नीड्स टू बी डन, नथिंग इज ओमिटेड। बट यू आर लकी दैट बायो का सिर्फ एक ही चैप्टर डाला है इन्होंने सेकंड टर्म में। बायो का कोर्स ज्यादा है, क्लास 9th में बहुत ज्यादा चीजें इन्होंने, बड़े बड़े चैप्टर्स खत्म कर दिए, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म कर दिया है, फिर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड क्रॉप्स, क्रॉपिंग और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक चैप्टर है, बहुत लंबा चौड़ा आपका फूड रिसोर्सेज पर एक चैप्टर था, वो पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। देन नेचुरल रिसोर्सेज पर एक चैप्टर था, लास्ट चैप्टर, वो खत्म कर दिया। सो बायो के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ कंप्रेस कर दिया कोर्स इन्होंने, बहुत कम कर दिया। ओवरऑल अगर देखेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म को अगर हम ले लें तो आपका कोर्स काफी कम है। ठीक है, सो दिस वाज द होल कोर्स, द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड विद यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अब कैसे आपको करना है। ओके, बाय।